नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टों के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को यानी जो आपके सहायक प्राध्यापक की परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं 2024-25 के लिए, तो इसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो हम इस वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, साथ ही आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और आपके पासबुक को कैसे अपलोड करना है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसी कोई और अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही आपकी जो ग्रंथपाल लाइब्रेरियन की पोस्ट है, यदि इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्कस सामने दे दिए। तो अब आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो आप अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस आपको एक बार देख जरूर लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की सब्जेक्टों के लिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपके मोबाइल में ब्राउजर में टाइप कीजिए MPPSC MP ऑनलाइन, इस प्रकार से फिल कीजिए आप। अब जो आपको पहली लिंक दिखा रही इसी लिंक पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर दे तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर दे तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन वाले फॉर्म पर यहाँ पर डाटा आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए फॉर्म चल रहा है। जैसे भाई आपका जो राज्य अभियांत्रिकी शिक्षा यानी कि जबकि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 13 अप्रैल है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसका भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख लीजिए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर देखते जाइए। आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर चले जाना है। यहाँ पर देखिए आपके पूरे सब्जेक्ट के यहाँ पर अलग अलग स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हम किसी एक विषय को यहाँ पर रैंडमली आपको फिल करके दिखा रहे हैं, और बाकी सभी पोस्टों के सभी सब्जेक्ट की फॉर्म की फिल प्रोसेस पूरी सेम रहने वाली है। सिर्फ आपके यहाँ पर विषय बदल जाएगा। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी कि आपको कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर आगे आने वाली है फॉर्म फिल में, तो आपको पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा। तो चलिए आपको हम रैंडमली डेमो के लिए आपको चलिए जो भूगोल की सब है इसके ही फॉर्म को फिल करके आपको दिखा देती है। तो सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, यानी कि आप भविष्य को संभालने वाले हैं देश के, आप फ्यूचर को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले आप इसके जो रूल बुक है यानी नोटिफिकेशन है इसको जरूर पढ़ लीजिए, पूरी एक एक जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो सिंपल यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। सब पोस्टों का सभी पोस्टों का प्रोसेस सेम रहने वाला है। इसके बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको जो ब्लू कलर का एक ऑप्शन दिख रहा है इस पर पहले आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिए पहले, तो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सभी जानकारी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर एज के बारे में यहाँ पर A to Z जानकारी दी गई, सभी को आपको पढ़ लेना है। अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे रोजगार पंजीयन की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट हैं आपके लिए रोजगार पंजीयन आवश्यक नहीं है, आप सिंपल नो पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप बाकी की जानकारी पढ़ सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश के निवासी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी तो आपके लिए आवश्यक नहीं होगा, किंतु जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम और इंटरव्यू के टाइम आपको ये रोजगार पंजीयन करना आवश्यक होगा। तो यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो अच्छी बात है, और यदि आप रोजगार पंजीयन करना चाहते हैं तो उसका भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख लीजिए। बाकी ये सभी जानकारी आपको पढ़ना है क्योंकि आपके ऊपर हमें जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी सभी पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम आपको इस शॉर्ट में बता रहे हैं। तो इस सभी आपको जानकारी पढ़ लेना है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी गई तो इसको आप जरूर पूरी पढ़िए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल नीचे को चले जाना, और बाकी यहाँ पर सभी आपको जो दी गई। और एक बात और, आपकी एज आपकी 1 जनवरी 2025 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी, और आपको डेट ऑफ बर्थ वही फिल करनी है जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपका फादर्स नेम और अन्य सभी जानकारी आपको जो 10th की जानकारी है उसके आधार पर आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यदि आप इसमें से कोई जानकारी गलत फिल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी यदि कोई गलत जानकारी फिल करते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी और आपका फॉर्म भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको सही सही जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, इसको नीचे चले आना। अब यहाँ पर देखिए आपकी फोटो और सिग्नेचर तो आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपको अभी क्लियर कर दें आपकी फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की यहाँ पर होनी चाहिए, और फोटो आपकी चेहरा आपका एकदम क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको आई एक्सेप्ट पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पोस्ट का नाम तो यहाँ पर आ जाएगा। अब स्नातकोत्तर, अब जिस भी पोस्ट के लिए आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए फिल कर रहे हैं तो सेम आपका सभी में रहने वाला है इसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए स्नातकोत्तर परीक्षा का विषय या समूह का विषय का आपको चयन करना है।
तो यहाँ पर देना है जियोग्राफी। आपका यदि आपका अलग अलग ब्रांच है, जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, अन्य सब्जेक्ट हुए, तो उनमें से आपको किसी एक मेजर सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। अब ये जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, तब नोटिफिकेशन पढ़िए, उसमें आपको क्लियर देखा गया है। और यहाँ पर भी देखिए आप कि ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषय के सह विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि अर्हता रखते हैं, उनको किसी एक मुख्य विषय के अतिरिक्त पदों में से सम्मिलित होने की पात्रता हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके अलग अलग विषय होते हैं आपके, तो दिया यहाँ पर जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जियोग्राफी है दिया, जैसे हिस्ट्री सेलेक्ट रहती है तो आपको 3 अलग अलग आती, एशियंट, हिस्ट्री और आपका ये मेडिवल इस टाइप का आपका रहेगा। तो आपको किसी एक को मेन विषय के रूप में सेलेक्ट करना है और अलग अलग फिल नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ एक ही फॉर्म को फिल करना होगा। तो इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी स्नातकोत्तर में अनुग्राहक यानी ग्रेस मार्क के साथ उत्तीर्ण हैं। यदि आप हैं, ग्रेस आपको लगा है, ग्रेस के साथ आप पास हुई है पीजी, तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभ्यर्थी का प्रथम नाम। और ध्यान दीजिए आपके नाम में और डेट ऑफ बर्थ में फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर, इनमें यदि आप गलती करते थे तो ये आपका एडिट नहीं होगा, इसलिए आपको सावधानी से ही फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का प्रथम नाम फिल करना है और जहाँ जो रेड कलर का स्टार लगा है आप देखिए, तो ये जानकारी आपके लिए फिल करना अनिवार्य होगी, बाकी की जानकारी आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो सभी जानकारी आपको 10th की यहाँ पर देखिए हाई स्कूल की अंक सूची के अनुसार ही फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम फिल करना है जैसा आपका नाम 10th की सर्टिफिकेट में दिया है, और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। यदि आपका मिडिल नेम मार्कशीट में दिया है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, सर नेम यानी लास्ट नेम दिया है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना होगा। नेक्स्ट है अभ्यर्थी का जेंडर, मेल फीमेल जो भी, इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको वही फिल करनी है। यहाँ पर आपको कैलेंडर आ जाएगा, तो पहले आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ईयर को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ईयर है। इस प्रकार से आपको ये सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वही आपको यहाँ पर सही से फिल करना है। इस प्रकार से आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आपकी एज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसका तो आपको फादर्स का नाम फिल करना है, जो कि 10th की सर्टिफिकेट में जैसा नाम और स्पेलिंग दिया गया है, तो यहाँ पर फादर्स का नाम, यहाँ पर मदर्स नाम यानी माता जी का नाम फिल करना है। इसके तक नेक्स्ट आ जाएगा, क्या आप विवाहित हैं। यदि आप विवाहित हैं, यदि मैरिड हैं तो आप एस कीजिए। यहाँ पर पत्नी का नाम फिल करना है। यहाँ पर बच्चों की संख्या फिल करनी है आपको, जीवित बच्चों की संख्या, तो आपके जो भी बच्चे हैं इस प्रकार से आप दीजिए, 0 है तो 0, 1 है तो 1, इस प्रकार से आपको देना है। और क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़वा है, ये सभी आपके ऑप्शन दे देना है। यदि अनमेरिड हैं तो आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। अब यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तब तो आपको यस करना है। यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, अदर स्टेट के, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर अनरिजर्व रहेगी। अब रिजर्वेशन सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा, अनरिजर्व अदर स्टेट के सिर्फ अनरिजर्व से यहाँ पर फाइट करेंगी। यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो आपको यहाँ पर एस करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अनरिजर्व है तो अनरिजर्व, एससी है तो एससी। अब यहाँ पर एससी सेलेक्ट कर दीजिए जैसे, तो यहाँ पर आप देखिए आपको अपनी कास्ट का नाम फिल करना होगा यानी जाति आपको, तो यहाँ पर अपना कास्ट का नाम फिल कीजिए। यदि इसी प्रकार से एसटी सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो एसटी का आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको अपना कास्ट का नाम यानी जाति का नाम फिल करना है। और यदि जैसे आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तब आपको यहाँ पर, यदि आप क्रीमी लेयर में आते तो यस करना है, तो फिर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अनरिजर्व से ही यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। और यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं आप तो नो पर क्लिक करना है, तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ओबीसी की कैटेगरी आ जाएगा और यहाँ पर अपना आपको भी अपनी कास्ट का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर आपको चले जाना है। अब यहाँ पर जो भी आप कैटेगरी से फिल कर रहे हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, तो यहाँ पर आपको जो मध्य प्रदेश सरकार का निर्धारित प्रारूप में जो जाति प्रमाण पत्र होता है आपका डिजिटल वाला, उसका आपको पदनाम फिल करना है, किसके द्वारा आपका किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है। तो जैसे आपका एसडीएम है, एसडीओ जो भी है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर जारी करने वाले जिले का नाम, तो किस जिले के आपका जो जाति प्रमाण पत्र वो इशू हुआ है। आपका प्रमाण पत्र क्रमांक यानी जो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर वही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जो आपका जैसे RS करके आपका जो भी आर ऑब्लिक लगा के जितना भी आपका नंबर है पूरा डिजिटल वाला वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक, तो आप जब जाति प्रमाण पत्र को आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, तो इस टाइप आपको एक डेट भी दिख रही है किस डेट को आपका इशू हुआ है, तो वही डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे को चले आइए। अब नेक्स्ट है दिव्यांगता का विवरण आपको देना है। तो क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग यदि हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको सिंपल नो पर क्लिक कर दे। यदि आप जैसे यस करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जो सक्षम प्राधिकारी जो चिकित्सा मंडल और आपका जो आपका जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो आपका इशू हुआ है नहीं हुआ है वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। और यहाँ पर उसका प्रकार देना है कि डिसेबिलिटी का आपका प्रकार क्या है, ये सभी आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। और परसेंटेज देना है, ये सभी आपको यहाँ पर फिल करना है। और क्या आपको भूतल में बैठने की सुविधा चाहिए, अब जो भी आपकी कैटेगरी के अनुसार फिल करेंगे यहाँ पर जैसे इस प्रकार से आपको यहाँ पर देना होगा। यदि डिसेबल नहीं है तो आपको सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी को किसी सेवा से पृथक दंडित किया गया है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है,
क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है? यदि है तो यस, नहीं तो नो पर ही इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेनिक, निगम मंडल, स्वशासी संस्था में सेवारत हैं? यदि है तो यस, नहीं तो इस पर भी नो पर ही आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है अब आपका, क्या आप मध्य प्रदेश राज्य की रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आपके पास है? यदि है तो यस करना है। और यहाँ पर आपको जो मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट हैं उनको आप नो कर दीजिए, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप बाकी को पढ़ सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए भी अभी आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फैकल्टी टाइम आपको जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जब आपका जैसा कि स्टार्ट में बताया कि इंटरव्यू के टाइम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको इसकी आवश्यकता होगी। तो इसको यदि आपके पास नहीं है तो नो कर दीजिए और आपको बाद में आप पर लगा दीजिए। यदि है तो यस कीजिए। अब यहाँ पर आपको किस जिले में आपने पंजीयन किया है उस जिले को सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपकी लिस्ट दिख जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका रोजगार पंजीयन क्रमांक है वो आपको फिल करना है और किस डेट को आपने रोजगार पंजीयन किया है वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। ध्यान दीजिए, डेट फिल करनी है। और यदि बीच में आपने कभी रिन्यू किया तो रिन्यू की डेट फिल नहीं करनी है। स्टार्ट में ही आपने जब रोजगार पंजीयन किया था वही डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद नीचे को चले आना है। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक? यदि है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आ जाता है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के जो अंतर्जातीय योजना के तहत आप पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर यदि हैं तो यस, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। अब यदि आप मेरिट पर सेलेक्ट कर दें तब आपको ऑप्शन रहेगा, यदि अनमेरिट सेलेक्ट कर दें तो आपको ऑप्शन ये भी आपकी क्लोज रहेगी। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी है? यदि है तो यस, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है। और ध्यान से फॉर्म को फिल कीजिए। आप अनन फानन उल्टा सीधा जानकारी फिल मत कीजिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको सही से ही फिल करना है। अब नेक्स्ट है, अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य का विवरण। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है एवं किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे तथा अभ्यर्थी ने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर रहा है। यदि अब ऐसा है तो आपको फिर एस करना है और आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी हुई कि यदि हाँ तो अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्तलिखित गणना पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक का आपको उल्लेख करना है कितने आपको मिले हैं। और यहाँ पर अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना पत्रक के आधार पर प्राप्त आयु सीमा में छूट का उल्लेख करना है। यदि आपके पास इतना सब कुछ है तो यस करना है, नहीं तो आपको सिंपल यहाँ पर ऊपर क्लिक कर देना है, आपका ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, आवेदन पद हेतु अनिवार्य अर्हता का विवरण आपको देना है। तो यदि आप नेट पास किए हैं, अब जो अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए तो आपको नेट ही चलेगा, क्योंकि सेट आपका सिर्फ मध्य प्रदेश का ही चलेगा। आपकी अन्य राज्य की राज्य पात्रता परीक्षा होती जो सेट वो यहाँ पर आपको नहीं चलेगा। तो आपके पास नेट है तो यहाँ पर आपको नेट पर टिक करना है। अब यहाँ पर विषय देना है, किस विषय से आपने नेट किया है तो इस पर आपको विषय देना है। उत्तीर्ण किस डेट को आप यहाँ पर दिनांक आपको फिल करना है, कब आप उत्तीर्ण हुए। और यहाँ पर नेट का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यदि आप सेट भी उत्तीर्ण किए हैं तो फिर आपको यहाँ पर सेट भी क्लिक करना है, MP सेट। तो यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर तो आपको नेट की जानकारी, यदि आप नेट नहीं किया, आप सिर्फ सेट के लिए किए तो आपको नेट को छोड़ दीजिए, सिर्फ सेट की जानकारी दे दीजिए। तो वही आपको यहाँ पर विषय फिल करना है, यहाँ पर उत्तीर्ण दिनांक और रोल नंबर। और यदि आप नेट और सेट दोनों उत्तीर्ण किए तो आपको दोनों पर टिक कीजिए। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले आपको नेट की जानकारी देनी है, उत्तीर्ण दिनांक और रोल नंबर। फिर यहाँ पर नीचे देखिए आपको यहाँ पर सेट की जानकारी देनी है। ध्यान से देखिए, आपको आप या तो नेट पास किए तो नेट को टिक कीजिए, सेट किए तो सेट को, दोनों किए तो दोनों को टिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। अब नेक्स्ट आपको 10th की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर हाई स्कूल सिंपल, आप उत्तीर्ण परीक्षा का नाम सिंपल है, यहाँ पर आप हाई स्कूल लिख दीजिए। इस प्रकार से हाई स्कूल आपको सही फिल करना है। इस प्रकार आपको चेक करना है। यदि आपका ग्रेड CGP है तो वो टिक करना है, डिवीजन है तो डिवीजन इस प्रकार से टिक कीजिए। यहाँ पर विषय तो आपका अलग से विषय, यदि कोई विषय नहीं तो आप आल इस प्रकार से जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर दीजिए, या चाहे तो आप सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर दीजिए, लेकिन आपको कॉमा नहीं लगाना है। सिर्फ आप सब्जेक्ट का नाम लिखिए, उसके बाद स्पेस दीजिए और दूसरा सब्जेक्ट लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर तीसरा सब्जेक्ट लिखिए। इस प्रकार से आपको फिल करना है। यहाँ पर पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर डिवीजन, किस डिवीजन से आप 10th पास किए हैं, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। यहाँ पर बोर्ड का नाम, यदि MP बोर्ड है तो MP बोर्ड फिल कीजिए, इस प्रकार से MP बोर्ड भोपाल। यदि आपका आधार रजिस्टर्ड बोर्ड है CBSE, जो भी आपका वो फिल कीजिए। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष आपको फिल करना है, यहाँ पर रोल नंबर 10th का। नेक्स्ट, अब आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जानकारी देनी है। तो 12th आप किस सब्जेक्ट से आप किए हैं, जैसे आपका हिंदी रहा, इंग्लिश रहा, जियोग्राफी रहा, पॉलिटी रहा, जो भी आपका रहा है, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको नाम फिल कर देना है। और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी फिल करना है, यहाँ पर हायर सेकेंडरी इस प्रकार से फिल कर दीजिए, या इंटरमीडिएट भी आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर वो डिवीजन CGP और सब्जेक्ट में आपके पूरे जितने आपके 5 सब्जेक्ट रहे हैं सभी के नाम फिल कर देना है। और आपको कॉमा नहीं लगाना, सिर्फ आपको स्पेस देना है और फिल करना है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन, बोर्ड का नाम और रोल नंबर सेम आपको फिल करना है।
इसके बाद आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन की जानकारी देनी। तो इनमें से आप ग्रेजुएशन में आप क्या किए, जैसे बीए किए हैं तो बीए इस प्रकार से जो भी आप किए हैं वो यहाँ पर वो डिवीजन है सीजीपीए। सब्जेक्ट का नाम, तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे बीए आप किस सब्जेक्ट से किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने हिस्ट्री लिया था, पॉलिटी लिया था, जियोग्राफी लिया था, हिस्ट्री लिया था, इकोनॉमिक्स लिया था, जियोग्राफी लिया था, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट थे वही आपको यहाँ पर फिल करना है। पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन और आपका यूनिवर्सिटी का नाम और रोल नंबर, इससे आपको फिल करना है। नेक्स्ट है आपका पीजी यानी स्नातकोत्तर की जानकारी देनी है। तो आप जो आपकी विषय है, जैसे आपका अभी जियोग्राफी का आपको डेमो के लिए फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी आपका था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। एमए आपके एमए यहाँ पर आप जैसे एमए की है, जो भी की है इसको आपको यहाँ पर फिल कीजिए इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी ऑटोमेटिक आ चुका है, वही आपका डिवीजन, रोल नंबर, परसेंटेज, आपको बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और ये रोल नंबर सब आपको यहाँ पर फिल कर देना, जैसा कि आपने यहाँ पर ऊपर फिल किया है। नेक्स्ट, अब आपको 4 एग्जाम सेंटर दिए गए, तो आपको जो नज़दीकी एग्जाम सेंटर है इस प्रकार से अलग अलग एग्जाम सेंटर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको 4 एग्जाम सेंटर को भी यहाँ पर अपने मनपसंद के यहाँ पर जो नज़दीकी है इस प्रकार से आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है अब आपका, तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं? यदि लेना चाहते हैं तो जो मध्य प्रदेश के SC ST और जो OBC नॉन क्रिमिनल और दिव्यांग हैं, दिव्यांगजन कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपका लाभ मिलेगा। तो यदि लेना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इस प्रकार से अपने ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट, बैंक की जानकारी आपको देनी है और आपकी ही बैंक की जानकारी देनी है जिसके नाम से फॉर्म फिल कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन की जानकारी आपको यहाँ पर फिल नहीं करनी है। तो यहाँ पर बैंक का नाम, अब जो भी आपकी बैंक है उसको फिल कीजिए। आप बैंक की पासबुक को सामने रख लीजिए और आप यहाँ पर फिल कीजिए, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इस प्रकार से आप फिल कीजिए। आप जो भी आपकी बैंक है वो फिल कीजिए। यहाँ पर IFSC कोड फिल कर देना है। आप पासबुक को फ्रंट पेज पे देखिए तो सब कुछ आपको लिखा दिख रहा होगा। यहाँ पर शाखा का नाम, यहाँ पर शाखा कोड, ये भी आपको पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना है। अब ध्यान से समझिए, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आ रही है। तो जो बैंक पासबुक की आपकी पासबुक उसका फ्रंट पेज है उसको पहले तो आपको स्कैन करना है और स्कैन करके यहाँ पर 200 के बीच अधिक नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आगे आपको प्रोसेस बताने वाले हैं कैसे आपको इसकी रिसाइज करनी है। यहाँ पर आपका राज्य यानी पूरा एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जिले को सिलेक्ट कीजिए, यदि आप MP सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर जिले का नाम आ जाएगा, इस प्रकार से आपको दे देना है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको लिख देना है, यहाँ पर पिन कोड और यहाँ पर लैंडमार्क, ये रहा आपका कौन सा वर्तमान पता यानी करस्पॉन्डिंग एड्रेस। इसके बाद आपका जो यदि स्थायी पता और करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता दोनों सेम है तो इस पर टिक कीजिए, तो आपको दोनों ऊपर नीचे फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग फिल कीजिए। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको स्कैन की हुई आपको पासपोर्ट साइज़ की आपको फोटो अपलोड करनी है और ध्यान दीजिए फोटो की साइज़ मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद आपको जो बॉक्स दिख रहा है इन बॉक्स पर आपको टिक करना है। अब बहुत सी कैंडिडेट के लिए यही समस्या आ रही है कि उनका फोटो, सिग्नेचर, पासवर्ड अपलोड नहीं हो रही है। जैसे अब नेक्स्ट पर यहाँ पर आप आगे आपको बता ही देते हैं हम। तो यहाँ पर तो पहले आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, सही मोबाइल नंबर फिल करना है, नहीं तो आपका फॉर्म बाद में एडिट नहीं होगा और मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं होगा। और ईमेल ID भी आपको सही फिल करना है और इस पर आपको टर्म एंड कंडीशन आपको कलेक्ट कर देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आपको कैप्चा डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यदि आपकी फोटो, सिग्नेचर, पासवर्ड में कोई भी मिस्टेक रहती है उसकी इमेज में, तो यहाँ पर आपको इनवैलिड फाइल दिखेगा या कृपया हस्ताक्षर फिर से अपलोड करें या फोटो दोबारा अपलोड करें, इस प्रकार से आपको मैसेज आएगा। तब आपको करना क्या है, इसका फोटो, सिग्नेचर और पासवर्ड को कैसे रिसर्च करना है इसका हमने चैनल पर अलग से वीडियो बनाया है, सिर्फ प्रोफेसर के जो आपके फॉर्म चल रहे हैं इसके लिए ही डेडिकेटेड। तो उसको आप देख लीजिए, पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी कैसे रिसर्च करना। और आपको एक बार अभी और हमको कुछ शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको क्या कर लेना है। आपकी जब फोटो होती है, फोटो में जो आपको फाइल नाम होता है उस फाइल नाम को एडिट कीजिए। आपको दिखा देते हैं कैसे एडिट करना है, आपको हम दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के ये सिग्नेचर है हमारा। अब इस सिग्नेचर में जो आपका फाइल नाम होता है आपको हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है, यदि आपको इस प्रकार से आपको कुछ दिख रहा है तो इस सभी को आपको हटा देना है। यहाँ पर इसको सिंपल पूरा हटा देना है आपको, यहाँ पर हम हटा देते हैं और सिंपल आपको इस प्रकार से सिग्नेचर है छोटा सेलेक्ट दीजिए और ओके पर आप क्लिक कीजिए, इसको सेव कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर को, फोटो को और पासवर्ड को कर लेना है और दोनों को अपलोड कर देना। फिर भी नहीं हो रही तो आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए फोटो रिसर्च की, उसमें क्योंकि आपको पिक्सल और आपके KB को भी रिसर्च करना होगा और आपको ये नाम भी चेंज करना होगा। तो उसको आप देख लीजिए, आपका 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा, यहाँ पर फादर्स का नाम, यहाँ पर माताजी का नाम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर दिख जाएगा और यहाँ पर अपनी कैटेगरी दिख जाएगा। अब यहाँ पर नोट पे देखिए, प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, यदि इनमें कोई गलती हो जाती तो ये आपके फॉर्म में बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, साथ ही आप मोबाइल नंबर भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सही फिल करना है। यदि सबको सही तो आपको ओके पर क्लिक करना है, यदि कोई मिस्टेक है तो आपको कैंसिल पर क्लिक करके उसको सुधार लेना है। उसके बाद आपको दोबारा से सबमिट करना है।
यदि आप इसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा आपका। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अब आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका। एक ऊपर की ओर देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, आवेदन क्रमांक, उसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर चले जाना है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी कैटेगरी उसके अनुसार यहाँ पर फीस दिखेगी। तो यहाँ पर आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेगा पेमेंट करने का। तो वहाँ पर जाकर आपको अपनी फीस को पेमेंट कर देना और आपके प्रिंट को निकाल के रखना है। अब यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके तो उसको कैसे फाइंड करना वो भी देख लीजिए। तो आपको आपने फॉर्म तो फिल कर दिया है, सबमिट भी कर दी, यदि आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है तब आपको क्या करना है, इस प्रकार से होम पेज पर आई एक आपको साइड में ऑप्शन दिख रहा है नो यूर एप्लीकेशन नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पर इसकी जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन का नाम, तो यहाँ पर आ जाइए। यदि आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2024 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन चाहे 2022 दिख रहा है, इसी प्रकार से आपको 2024 भी दिखेगा। यदि यहाँ पर देख लेते हैं हम थोड़ा सा, यदि अपडेट नहीं हुआ है तो कुछ दिन में आपका यहाँ पर ही अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आ जाना है। यहाँ पर देखते हैं हम ही, तो जैसे यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी प्रकार से आपको दिखेगा। तो अभी तो यहाँ पर इसकी लिंक एक्टिव नहीं हुई है, लेकिन कुछ दिन में यहाँ पर भी लिंक आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल करना है जैसा कि अपने फॉर्म में फिल किया था। लास्ट नेम फिल किया है तो फिर लास्ट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल यानी मध्य प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है, और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, उसको आपको नोट कर लेना और पर जाकर आपको यहाँ पर आकर तो यहाँ पर आपको जो रिप्रेजेंट का ऑप्शन दिख रहा है जैसे सभी में सेम है तो यहाँ पर हम ऊपर ही दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, जो भी अपने सब्जेक्ट का फिल किया उसी वाले सेक्शन में जाना है। जैसे जियोग्राफी का हमने फिल करके दिखाया था तो जियोग्राफी वाले विषय पर आपको जाना है। तो इस प्रकार से एक ऑप्शन आपको दिखेगा प्रिंट रिप्रिंट का, तो इस पर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करके डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको लॉग इन कर लेना। तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा, उसको प्रिंट करके हॉट कॉपी में आपको सेव करके जरूर रखना है। और यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो एक ऑप्शन और देखिए आपको इस प्रकार से वहाँ पर भी दिखेगा। तो इस पर आपको क्लिक करके आप एप्लीकेशन नंबर जो आपने नोट किया वो आप फिल कीजिए और डेट ऑफ बर्थ फिल करके आप वहाँ पर इसकी फीस को इस प्रकार से आपका दिखेगा। जो भी आपने सब्जेक्ट को फिल किया ये आपको हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं, ऊपर ही हमने शो कर दिया क्योंकि यहाँ पर नीचे आपको ये ज़्यादा जाना होगा स्क्रॉल करते हुए, इसलिए। तो रोल नंबर यानी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपको कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर जानकारी पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।